वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। हमने 136 तक का देखा था, आज स्टार्ट कर रहे हैं 137 से। तो देखो 137 क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं ए और बी ऐसी है कि ए का 5%, बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% का योग का 2/3 है। तो ए और बी का रेशियो आपको पता करना है, ठीक है। देखो ए का 5%, ठीक है, और बी के 5%, 4% का योग कितने के बराबर है? ए का 6 और बी का 8, ठीक है। ए का 6% प्लस बी का 8% का 2/3 है बोल रहा है, ठीक है, का 2/3 है। तो देखो परसेंट परसेंट सब में है, तो परसेंट परसेंट कॉमन निकल के कट जाएगा, ठीक है। तो परसेंट परसेंट कट गया, तो ये हमारा आ गया 5 ए और 4 बी बराबर 2/3, 6 ए और 8 बी, ठीक है। 3 का गुणा इधर होगा तो हो जाएगा 15 ए और 12 बी। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 ए, ये 2 अंदर घुस जाएगा तो ये हो जाएगा 16 बी। तो देखो ये इधर आएगा, 12 इधर आएगा इस पक्ष में, तो हो जाएगा ये 3 ए। अब बी 12 भी उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 बी। तो 3 ए बराबर 4 बी, तो ए अनुपात बी का मान क्या हो जाएगा? बी नीचे आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4:3, ठीक है। तो 4:3 अपना आंसर होगा 137 का। देखो सी आंसर दिख रहा है। अब 138 देखते हैं। देखो दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो रेशियो क्या दिया है इसको पहले देखते हैं। 28/25। अब देखो दो संख्याओं का योग पहली संख्या का इतना है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है? ये वाली पहली संख्या होगी। अब दो संख्याओं का योग ये हो गया, ठीक है। दो संख्याओं का योग ये हो गया। समझे? तो वो बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। मान लो जाए ये x है, मान लीजिए पहली संख्या क्या है? x है, और दूसरी संख्या का दोनों का योग मतलब x प्लस वाई है, ऊपर वाला, ठीक है। मतलब ये ऐसे लिख सकता हूँ 25+3। तो देखो x क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आ गया 25 और y का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि y दूसरी दूसरी संख्या मतलब y मतलब 3 जो है 25 का कितना परसेंट है? 3/25 गुणा 100, 100%। तो ये हो जाएगा 25×100, तो 4×12% होगा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये आंसर 138 का, ठीक है। 139 देखते हैं। 139 बोल रहा है एक संख्या में 35 घटाने पे अपने का 100% हो जाती है, इस संख्या का 4/5 भाग कितना होगा? 139 देखो, देखो मतलब उस संख्या में 35 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपने 80% के बराबर हो जाती है वो संख्या। देखो x है, मान के चलो वो संख्या क्या है? x है, और उसमें 35 घटा दो तो क्या हो जाता है? वो 0.8 × x हो जाता है, मतलब x का क्या हो जाएगा? 80% हो गई। तो देखो 35 उधर ले जा रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, तो इधर लाऊंगा तो 0.2x बराबर कितना हो जाएगा? 35। तो x का वैल्यू आ गया कितना आ जाएगा? 35/0.28, 0.2 सॉरी 0.2। तो देखो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगाएंगे, 350/2, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 175, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया? 175। अब बोल रहा है इसी का 4/5 भाग कितना होगा, तो इसका 4/5 भाग कर दो तो हो जाएगा, 5 से घटा लेंगे इसको, तो 5×3=15, 5×5=25, तो 35 कितना हो जाएगा ये? आपका 140। तो 139 का हो जाएगा आंसर 140, ठीक है। डी आंसर होगा। अब 140 का देखते हैं। एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी? ठीक, 140। एक संख्या जो है अपने 16% से
कितना अधिक है? 42 अधिक है। तो देखो मान के चलो वो संख्या क्या है, x है, ठीक है, x है, तो x का 16%, ठीक है, x का कितना है 16% से 42 अधिक है, तो संख्या बराबर ही क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16% ऑफ x प्लस 42, ठीक। तो आपको निकालना क्या चीज़ है, संख्या निकालनी है, ठीक है, संख्या निकालनी है। तो देखो x इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16% घट जाएगा, 16 मतलब ये 0.6 ही हुआ है ना, 0.16, ठीक है, x ऐसे लिख सकते हो ना, 0.16 ऑफ x प्लस 42। तो देखो इधर चला जाएगा ये, तो घट के कितना हो जाएगा, ये एक में घटेगा 0.16, कितना हो जाएगा 84, 0.84 x बराबर कितना हो गया 12, ठीक है। तो 0.84, अब देखो x बराबर क्या लिख सकता हूँ, 12 नहीं है 42 है, सॉरी 42 बटा 0.84, पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो ऊपर लगाऊंगा, डबल जीरो ऊपर लगेगा 84। तो देखो 42 एकम 42 और 42 दूनी 84, 2 एकम 2, 2 50 हम, तो x का वैल्यू कितना आ गया 50, ठीक। तो ये होगा 140 का आंसर 50 होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। अब 141 का देखते हैं आंसर क्या होगा। देखो 141 बोल रहे हैं कि एक संख्या का 35% अपने 50% से 12 कम है, तो वो संख्या क्या होगी, ठीक है। मान लो संख्या क्या है कि 100 है, ठीक है, 100 का 35% निकालो और 100 का 50% निकालो। 100 का 35% होगा 35, 100 का 50% होगा 50। तो उन दोनों का जो अंतर है वो 12 है बोल रहा है, लेकिन इन दोनों का एक्चुअल में अंतर कितना है 15 है, तो 15 की वैल्यू क्या दिया है 12, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब संख्या की वैल्यू कितनी होगी बोला, ठीक है। तो इसको 3 से 3 देखो, 3 पंचे 15, 3 चौ 12, तो 5 की वैल्यू कितनी आ रही है 4। अगर मैं इसको 20 से गुणा करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 100, तो 100 बन गया, वो संख्या बन गई। और 20 चौक क्या हो जाएगा 80, तो 80 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। 141 का आंसर जो है क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है, नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो जल्दी करेंगे तो हो जाएगा। देखो 142 है। देखो क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या के 25% को दूसरी संख्या में घटाया जाए तो दूसरी संख्या का 5/6 प्राप्त होता है, ठीक है। एक संख्या का 25% मतलब 1/4, एक संख्या का 1/4, ठीक है। दूसरी संख्या में से घटाया जाए, मतलब दूसरी संख्या y है, तो y में घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का 5/6 प्राप्त हो रहा है। तो पहली और दूसरी का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो x को उधर ले जाता हूँ, y को इधर ला लेता हूँ, तो y -5/6, तो ये हो जाएगा x/4 इधर, तो ये हो जाएगा आपका 6 तो 1/5 बचा, और x/4। देखो x/y कितना हो जाएगा, x/y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5, तो यही पूछ रहा है, 4:5 आया होगा, देखो 4:5 नहीं आया है, तो कहीं मिस्टेक हुआ होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ इसमें देखो 6 में एक घटे, 6 में 5 गया, एक और नीचे क्या है 6 बचेगा, तो इसमें सॉरी 6 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, तो x बटा 4 क्या हो जाएगा 6, तो 2 दूनी 4, 4/6 हो जाएगा अनुपात में, तो देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2:3 ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब देखते हैं 143। देखो 143 क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। 143 में देखो परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा 10% कम, 10% मतलब 1/10, ठीक। देखो 10% का मतलब 1/10, मतलब ये अगर 10 पाया है तो ये 9 पाया है, ठीक। वैसे बी और सी का देख लेते हैं, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, 25%, देखो 25% का मतलब क्या होता है 1/4,
तो 4 अगर सी प्राप्त किया है तो बी क्या है 3 प्राप्त किया है, 4 में 1 कम, ठीक। अब ऐसे ही क्या है सी और डी में, सी और डी में अनुपात देखो 20%, 20% का वैल्यू क्या आपको पता है 1/5 होता है। तो अगर ये 5 प्राप्त किया है तो 4 प्राप्त किया है, ठीक है। तो ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए, तो डी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। तो ए बी सी डी सबको एक साथ जमा लेते हैं। देखो बी सी डी में देखो सी और डी, सी सी बराबर दिख रहे थे, तो बी और सी और डी जम गए अपने आप, ठीक है, 3 4 5 के अनुपात में जम गए। लेकिन ए और बी इसमें मर्ज नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी कितना है, एक सेकेंड आपका हो जाएगा वो। देखो यहाँ पे बी ने सी से, सॉरी एक सेकंड यहाँ मिस्टेक हो गई, बी ने सी से 25% अंक प्राप्त किए हैं, अधिक है ना, अधिक मतलब 4 से बढ़ के 3 नहीं हो गए, 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा, बी 5 हो जाएगा, ठीक है। बी हो गया 5, तो यहाँ पे बी 5 रहेगा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों ए और बी का देखो, यहाँ पे बी सी डी का देखो, बी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे बी 10 है, तो बराबर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं बराबर करने के लिए, तो ये हो जाएगा 10, 4 दूनी 8 और ये 10। अब देखो हम बराबर कर सकते हैं। अब देखो ए बी सी डी एक सामने ले सकता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। ए 9 है, बी 10 है, ये 8 है और ये 10 है, ठीक। आपको क्या पूछ रहा है, ए ने 500 में से 360 प्राप्त किया, ठीक है। तो ए ने कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है, ए ने 360 में से मतलब 500 में से 360 प्राप्त किया, मतलब ये कितना परसेंट अंक हो गया आपका, 0000 कटा 5 से हो जाएगा ये, 360 को भाग देंगे तो 5 से कितने बढ़ जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ठीक है। 72% अंक ए ने प्राप्त किए हैं, ठीक है। मतलब देखो ए में देखो 9 से कितने गुणा होगा, 9 से 8 को गुणा होगा, तो 72% अंक यहाँ पे ऐसे बन के आ रहा है। तो वैसे ही आपको किसका पूछ रहा है, देखिए एक बार डी ने कितना परसेंट प्राप्त किया, ठीक है, डी का पूछ रहा है, तो डी का भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो 8 से, तो ये हो जाएगा 80%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 80%, ठीक। चेक कर लीजिए आंसर, सी आंसर होगा 143 का। 144 देखते हैं। देखो एक कक्षा में 3 विभाग है, उसमें कितने कितने छात्र हैं, 40, 50 और 60 छात्र हैं। वे क्रमशः 10, 20 और 10%, इसमें 10, 20 और 10% उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। तो कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हो, देखो इसमें 10% उत्तीर्ण होंगे तो कितना हो जाएगा 4, इससे 20% उत्तीर्ण हुए तो कितना हो जाएगा 10, इसमें 10% उत्तीर्ण हुए तो कितना हो जाएगा 6। तो टोटल कितने उत्तीर्ण हो गए हैं, देखो टोटल हो गया है आपका 20, और टोटल यहाँ पे कितने हैं, देखो इसको टोटल करो तो ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है, 150। तो 20 कितना परसेंट है 150 का, ये पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, तो 5 से 15, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 40/3 आएगा परसेंट। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 13 सही 1/3% भी लिख सकते हो। ये आंसर दिया है आपका 144 का ये आंसर, ठीक है। 145 पे आ जाइए। 145 ए बी सी का वेतन दिया है, ठीक है, 1:2:3 में, 1 2 3। बी और सी का कुल वेतन इतना है, तो सी का वेतन ए के वेतन से, देखो बी के वेतन, बी और सी के कुल वेतन से हमको मतलब नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे परसेंट बस पूछ रहे हैं ना, तो परसेंट बस यहाँ से निकल जाएगा वो। तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी का वेतन देखो ए से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक हुआ, तो देखो 2 अधिक है कितने में, 1 में, तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 200%, ठीक। तो 200% सी देख लो आंसर होगा 145 का। 146 में आ जाते हैं। देखो एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कॉफ़ी पीते हैं, तो दोनों जो है, दोनों में से कोई ना कोई पसंद करते हैं, तो 40 दोनों को पसंद करते हैं, तो दफ्तर में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी, देखो आपका टी और कॉफ़ी, टी कितना है 72%, ये 44%, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 100 से ऊपर आ रहा है, देखो ये 7 4 11, ये हो जाएगा 126%, ठीक है, 126 होगा, हाँ एक सेकंड, 126 नहीं होगा, 7 4 11, हाँ 116% हुआ, सॉरी है ना, 116%,
मतलब देखो 16% क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। 16% क्या है, एक्स्ट्रा हो रहा है। मतलब 100 + 16, देखो कोई भी चीज़ 100% हो सकता है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। 16%, 16% क्यों, कौन है, तो ये दोनों वाले हैं, ठीक है। टी प्लस कॉफ़ी हम लोग क्या है डबल डबल गिन लेते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा आ जाता है वो, ठीक है। दोनों वाले हैं, ठीक है, दोनों एक साथ पीते हैं, इसीलिए डबल काउंट हो गए हैं। तो देखो दोनों को पसंद करते हैं, मतलब 40, तो 16% का वैल्यू क्या है, 40, ठीक है। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो 100% को पूछा है, 16% का वैल्यू 40, तो 100% कितना होगा, देखो 4×4 = 16, 4×2 = 40, तो 4% का वैल्यू कितना दिया है, 10। तो इसमें 25 से गुणा करूंगा, इधर भी 25 से गुणा करूँ, 25 से गुणा किया तो ये 100% बन गया। और ये क्या हो जाएगा, 25×250, तो 250 हमारा आंसर होगा। सी आंसर होगा, देखो 146 का। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 147। देखो 147 में क्या बोल रहे हैं, एक कॉलेज में 600 लड़के हैं, इसमें हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले हैं, ठीक है। तो 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, ठीक है। 600 लड़के टोटल है, 75% क्या है, हॉकी खेल रहे हैं। हॉकी वाले कितने हैं, 75%, और 45% क्या है, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो दोनों लड़के कितने खेलते हैं, देखो, तो देखो टोटल करके देखो कितना हो रहा है, ये 7×4 = 11 और ये 12, मतलब 120%, ठीक है। 120% मतलब 100 + 20, 100% + 20%, तो 20% क्या है, एक्स्ट्रा हो गया। मतलब ये दोनों खेलने वाले हैं, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले हैं इसमें। तो 20% आपको पूछ रहा है कितना होगा, तो देखो 100%, ये क्या है, 100% है नहीं, 100% का वैल्यू 600 दिया है, तो 20% कितना होगा, ठीक है। 20% हो जाएगा आपका, 10% कितना होगा, 60, तो 20% कितना होगा, 20% हो जाएगा आपका 120, ये आंसर होगा, ठीक है। तो 120 होगा आंसर, डी होगा, 147 का डी। 148 पे आ जाइए, 148। देखो एक परीक्षा में 65% नागरिक शास्त्र में, ठीक है, उत्तीर्ण हुए, और 60% इतिहास। देखो सिविक्स, सिविक्स होता है ना, सिविक्स में कितना है, 65%, और हिस्ट्री में कितना है, 60% उत्तीर्ण हुए, और 40% दोनों में, है ना। C+H में क्या है, 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने विद्यार्थी दोनों में बैठे थे। देखो इसमें, देखो 40% दोनों में उत्तीर्ण हो गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि देखो 40% यहाँ भी है, 40% यहाँ भी है, दोनों में से मैं 40-40 निकाल देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 25, ये कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो अब टोटल को जोड़ लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 40, 20 और 25, तो कितना हो जाएगा, 40, 20 और 25, तो टोटल जो है मतलब पास होने वाले कितने हो गए, 80, 40, 60, हाँ 80, 85 क्या है, 85% पास होने वाले। तो फेलियर कितने हो जाएंगे, 15%, 100 में घटा लो, फेलियर 15% हो गए। अब 15% ही क्या है, 90 है बोल रहा है, 15% की वैल्यू क्या है, 90 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15×6 = 90, 1% का वैल्यू 6, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, ठीक। तो ये हो जाएगा 148 का आंसर ए होगा। 149 पे आ जाइए, 149 में क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 34% जो है गणित में फेल हुए, 42% जो है अंग्रेजी में। यदि 20% दोनों में फेल हुए हैं तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, इसी ये भी निकलेगा, ठीक है। गणित में मतलब मैथ्स में फेल 34%, ठीक है, और इंग्लिश में 42%, और दोनों विषय में फेल हो रहे हैं 20%, ठीक है। मतलब देखो दोनों विषय में फेल हो रहे हैं मतलब 20%। देखो मैं यहाँ से 20 निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 14% हो जाएगा। यहाँ से 20 निकाल दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 22% हो जाएगा। अभी तीनों को जोड़ दो तो टोटल कितना हो जाएगा, 14, 22, मतलब टोटल फैल वाले मिल जाएंगे, ठीक है। फैल वाले 14, 22 और 20, तो कितना हो जाएगा, 20, 20, 40, 50, 56%, ठीक है। तो पास वाले कितने हो जाएंगे, 44%, 56, मतलब 100 में 56 घटा लो, 44%,
अब वो 44% जो है, हाँ 44% ही आंसर होगा, ठीक है। सीधा परसेंट ही पूछे, इसमें कोई संख्या नहीं निकालना, तो ये हो जाएगा 149 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 150 देखते हैं। देखो 150 में एक सर्वे में ज्ञात हुआ कि 40% जो व्यक्ति है ए एक बार पढ़ता है, 50% बी एक बार पढ़ता है, 10% दोनों एक बार पढ़ता है। तो कितने व्यक्ति दोनों एक बार नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ए एक बार पढ़ने वाले कितने हैं, 40%। बी एक बार पढ़ने वाले कितने हैं, 50%, ठीक है। और दोनों अखबार पढ़ने वाले कितने हैं, 10%। अब कितने लोग जो है कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं ऐसा बोल रहे हैं। तो देखो दोनों वाले हैं तो इसमें भी दोनों में क्या है, मिला हुआ है, तो इसमें से निकाल दो आप 10 को, तो ये हो जाएगा 30। इसमें से आप 10 को निकाल दो, ये हो जाएगा 40। अब एक्चुअल में जो पढ़ने वाले हैं, रीड करने वाले हैं, ठीक है, वो कितने हैं। तो देखो 40 30 और 10 कितना, 40 30 70 और 1 80। 80% रीड करने वाले हैं। तो नॉट रीडिंग, नॉट रीडिंग, नॉट रीड करने वाले कितने हैं, 20%। तो 20% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो 150 का हो जाएगा सी। तो देखो यहीं पे हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये परसेंटेज का चैप्टर। अब क्या करेंगे, जो बचे हुए टॉपिक है उस पर बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि कोई इसका न्यू एडिशन का बुक लेके अगर और क्वेश्चन बनाने की। देखो न्यू एडिशन की बुक में थोड़े बहुत क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको इतना मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ तो आपको बेसिक में इतनी पकड़ तो आ जानी चाहिए कि आपको उस तरीके कुछ क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, ठीक है। और कहीं बाद में इच्छा होगी तो भले ही बाद में कुछ एडिशनल वीडियो में निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे को टारगेट है कि जो बचा हुआ वीडियो है, ठीक है, RS ओवरऑल मैं सोच रहा हूँ पूरा कंप्लीट करा दूँ। तो बचे हुए जितने वीडियो सबको मैं करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे पुस्तक के बारे में सोचूंगा, ठीक है। तो इतना ही, थैंक यू।